दुनिया बदलने वाला ये आदमी कभी अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। ये है स्टीव जॉब्स की असली कहानी। ये कहानी है असफलता की, जिद की और एक ऐसी वापसी की जिसने इतिहास बदल दिया। स्टीव जॉब्स, एक ऐसा इंसान जिसने हार मानना कभी सीखा ही नहीं। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को हुआ। जन्म के साथ ही अनिश्चितता मिली। उनके असली माता पिता ने उन्हें गोद देने का फैसला किया। उन्हें पॉल और क्लारा जॉब्स ने गोद लिया, प्यार दिया, समर्थन दिया और जिज्ञासा को बढ़ावा दिया। बचपन से ही जॉब्स तेज दिमाग के थे, लेकिन बेचैन थे। नियमों को चुनौती देते थे, हर चीज पर सवाल उठाते थे। उन्हें लगता था कि वो कुछ बड़ा करने आए हैं। जॉब्स रीड कॉलेज पहुंचे, लेकिन सिर्फ 6 महीने में कॉलेज छोड़ दिया। वो कैंपस नहीं छोड़े, फर्श पर सोते थे, कोक की बोतलें लौट आकर पैसे जुटाते थे, मुफ्त में मंदिर में खाना खाते थे और उन क्लासेस में बैठते थे जिन्हें वो सच में पसंद करते थे। कैलीग्राफी उनमें से एक थी। सुंदर अक्षर, कलात्मक डिजाइन, हर स्ट्रोक उन्हें प्रेरित करता था। बाद में इसी कला ने एप्पल के डिजाइन को पहचान दी। साल 1976, एक छोटा सा गैराज, 2 नौजवान, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिएक। यही बना पहला कंप्यूटर, एप्पल आई। उन्होंने इसे बेचा, फिर बनाया एप्पल II और एप्पल की शुरुआत हो गई। 2 सपनों और 2 दिमागों से शुरू हुआ ये सफर अब दुनिया बदलने वाला था। सफलता तेजी से आई, बहुत तेजी से। 25 साल की उम्र में जॉब्स करोड़पति बन चुके थे, लेकिन सफलता के साथ टकराव भी आया। जॉब्स जुनूनी थे, सख्त थे और परफेक्शनिस्ट थे। उनकी सोच बड़ी थी, उम्मीदें उससे भी बड़ी। कंपनी के अंदर तनाव बढ़ने लगा। फिर आया वो पल जिसने सब बदल दिया। 1985 में बोर्ड से टकराव के बाद स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, उस कंपनी से जिसे उन्होंने बनाया था। जॉब्स ने बाद में कहा, यह बहुत दर्दनाक था, मुझे ठुकराया हुआ महसूस हुआ, लेकिन उनका जुनून नहीं टूटा। उन्होंने फिर से शुरुआत की। जॉब्स ने नई कंपनी बनाई, नेक्स्ट। इसके प्रोडक्ट शानदार थे, आगे के जमाने के थे, लेकिन बहुत महंगे थे। इसी दौरान उन्होंने एक छोटा एनिमेशन स्टूडियो खरीदा। पिक्सार ने बनाई टॉय स्टोरी, दुनिया की पहली पूरी तरह 3D एनिमेटेड फिल्म सुपरहिट हुई और जॉब्स फिर से अरबपति बने। असफलता ने उन्हें तोड़ा नहीं और मजबूत बनाया। 1997 में एप्पल बुरी हालत में था, कंपनी डूबने की कगार पर थी। जिसे चाहिए था दृष्टि, नेतृत्व और एक चमत्कार। और फिर एप्पल ने बुलाया स्टीव जॉब्स को। वो लौटे और सब बदल गया। उन्होंने प्रोडक्ट लाइन कम की, फोकस बढ़ाया, क्वालिटी पर जोर दिया, डिजाइन पर जोर दिया, यूजर एक्सपीरियंस को सबसे ऊपर रखा। जॉब्स कहते थे, फोकस का मतलब है 1000 चीजों को ना कहना। इसके बाद आई क्रांति। iMac रंगीन, सुंदर, दोस्ताना। iPod, आपकी जेब में 1000 गाने। iPhone, एक ऐसा फोन जिसने दुनिया का तरीका बदल दिया। iPad, एक नया अनुभव, एक नई सोच। जॉब्स ने सिर्फ डिवाइसेस नहीं बनाए, उन्होंने अनुभव बनाए। टेक्नोलॉजी को कला से जोड़ा, लॉजिक को डिजाइन से जोड़ा, इंजीनियरिंग को भावनाओं से जोड़ा। बीमारी के बावजूद जॉब्स काम करते रहे, सोचते रहे, रचते रहे। 5 अक्टूबर 2011 को दुनिया ने एक अद्भुत दिमाग खो दिया, लेकिन उनकी सोच, उनकी दृष्टि, उनके उत्पाद आज भी हर जेब में है, हर डेस्क पर है, हर स्क्रीन में है। स्टीव जॉब्स ने हमें एक बात सिखाई, असफलता अंत नहीं होती, ये शुरुआत होती है। अपनी सोच पर विश्वास करो, अपने सपनों पर विश्वास करो और कभी मत रुकना, कभी हार मत मानना। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश।